मैं पूछ रहा हूं जो विपक्ष की कोशिश चल रही है, एक तो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, एक ये कोशिश चल रही है कि भाई ऐसा विपक्ष खड़ा किया जाए जिसमें कांग्रेस शामिल ना हो। कैसे देखते हैं आप इन प्रयासों को? देखिए, विपक्ष कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन विपक्ष में एका नहीं है, संगठध्वम संवदध्वम नहीं है। दूसरी बात, सारा विपक्ष भी मिलकर के मोदी जी का जो चरित्र वो हिमालय जैसा है, वो उसके सामने राई जितने भी, जीरा जितने भी, ऊंट के सामने, जो पहाड़ के सामने ऊंट जितने भी दिखाई नहीं देते। तो ये जो है विपक्ष की हालत, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए 2024 में तो मोदी आने वाले हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा, काम कर रहे हैं साहब सभी दिशाओं से देश में, और देश जो है ना वो देखता है। विपक्ष भी जिस दिन उनकी तरह पुरुषार्थ करने लग जाएगा, उस दिन कहीं मुकाबले में आकर के खड़ा होगा। अभी तो बहुत दूर है। पिछली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, तब आपने कहा था कि नीतीश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शराबबंदी का। कैसे आंकते हैं आप नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक अपना पॉलिटिक्स करने का तौर तरीका है। वो ओबीसी को, मुसलमानों को और अपने हित को साधते हुए कैसे उनको सरवाइव करना है, उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की हैट्रिक लगेगी वो। पर आपने तो भारत भ्रमण इस बार किया नहीं, आप बैठे बैठे बता रहे हैं, जैसे हम लोग आप कहते हैं कि बैठे बैठे स्टूडियो में बता देते हैं। साहब, मैं 365 दिन काम करता हूं। 4 AM to 10 PM मेरे वर्किंग आवर्स हैं। मैं पुरुषार्थ का पुजारी हूं और देश को देखता हूं। पूरे देश में अभी भी घूमता रहता हूं और भी घूमूंगा, और देश को जानता हूं ना। मैं रोज कम से कम 2-3 हजार लोगों से मिलता हूं साहब। पीओके की बात हो रही है, पीओके पर कुछ करना चाहिए आपको लगता है? अब पीओके का भारत में विलय हो जाना चाहिए। 2024 से पहले हो जाए तो और मजे आ जाएंगे। आप बताइए कि आप जब मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तो क्या इन मुद्दों पर बात होती है? कभी आपने पीओके पर बात की? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं तो राहुल गांधी जी के बारे में कतई बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं तो कोई राजनीतिक बात कतई नहीं होती है। देश की शिक्षा, देश की चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो, 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति कैसे बनेगा, इस राजनीतिक गुलामी को तो हमने खत्म कर दिया। अब ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी से देश कैसे बाहर निकलेगा, इसमें हम सब मिलकर के क्या काम कर सकते हैं। राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता है साहब। वो भी फकीर, हम भी फकीर। देश को मिलकर के कैसे बनाए अमीर, इसके बारे में सोचते हैं। गरीबी मिटेगी, गरीबी मिटाओ की बजाय अमीरी बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ, इस बारे में चर्चा होती है। आप एक तरह से योग तो सिखा ही रहे हैं सबको, लेकिन देख रहे हैं कि इधर आप संपत्ति भी बढ़ा रहे हैं। पतंजलि के जो शेयर हैं उनके भाव पिछले 6 महीने में 2.5 गुना बढ़ गए। 40,000 करोड़ की बात हो रही है 5 साल में। 50,000 करोड़ से ऊपर। आप तो 5 साल में आप 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 5 साल में तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की बात होगी। मैंने हेल्थ भी दिया सबको, वेल्थ भी दे रहा हूं। मैंने करोड़ों लोगों को आरोग्य निधि, उनके जीवन बचाए, उनके रोग मिटाए, उनके व्यसन मिटाए। और अब ये जो मैंने कहा ना कि 5 लिस्टेड कंपनी होंगी, किसके लिए? आप कह रहे थे भारत 5वीं अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था है, पहली अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? मेरा तो सपना है 2040-45 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और इसमें 5 लाख करोड़ से लेकर के आगे धीरे धीरे मैं तो चाहूंगा 10 लाख करोड़ रुपए तक की आहुति पतंजलि की ओर से लगे। अभी तक हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, 5 लाख लोगों को और हम रोजगार दें। और कुछ लोग जो है शेयर मार्केट, जिसको कैपिटल मार्केट, नेटवर्थ की एक अलग ही तरह की दुनिया है, लेकिन ये सबसे प्रगतिशील तरीका है प्रगति का, आर्थिक विकास का, क्योंकि वह मल्टीपल मिलता है। जितना प्रॉफिट कमाते हो ना, यदि आप 20% आपका एबिटा है तो आपको 50 का मल्टीपल मिलता है। जो आप कर रहे हो उससे 50 गुना आपको पहले दिन मिल गया, जो 50-100 साल बाद मिलता है। तो ये 50-100 साल पहले, देश को 50-100 साल आगे कैसे रखना है उसका तौर तरीका है, और इसलिए देश को सिखाना चाहता हूं मैं। एक तो ये आपका एक नया रंग आप देखने को मिल रहा है, ये वाला, जिसमें आप लग रहा है कि सूटेड बूटेड रामदेव भी हो सकता है। सूटेड बूटेड का क्या मतलब है? ये फकीर नहीं रहेगा स्वामी रामदेव। और हिंदुस्तान को अमीर बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए, देखो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, और उस पुरुषार्थ से जो अर्थ आ रहा है उसको समर्थ भारत बनाने में, परमार्थ में लगा रहा हूं। दिक्कत क्या है मेरे भाई? मैं देख रहा हूं कि आप योग के सवाल में, पॉलिटिक्स के सवाल में तो आप इस तरह से नहीं रोक रहे थे, बिजनेस के सवाल में आप मुझे रोके जा रहे हैं। इतना आपको कुछ आता आपको नहीं कहने ना बिजनेस, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश को भी सिखाऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसके बावजूद 2014 से 2020 के बीच 35,000 उद्योगपति देश छोड़कर गए।
जो छोड़ करके गए उनसे पूछो, स्वामी रामदेव कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। कुछ लोग ना इतने कायर, कमजोर बुज़दिल होते हैं, जरा सी प्रतिकूलताओं को सहने की जिनकी आदत नहीं है, कंफर्ट लेवल में जीते। स्वामी रामदेव कंफर्ट में नहीं जीता, युद्ध के मैदान में युद्धस्व विगत ज्वर। अगर कोई नॉन गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है तो ये पीएम मोदी के लिए अच्छा है या खराब है? दूसरा सवाल तो लगभग बनना ही तय है। देखो, लगभग अशोक गहलोत जी का बनना ही तय है, और उसमें कारण यह है कि अब शायद आरएसएस मॉडल पर कांग्रेस पार्टी चलेगी। तो आरएसएस को चाहे कितने ही कोसते हो, उनको सीखना उससे ही पड़ता है उसमें। लेकिन आरएसएस मॉडल में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव तो नहीं होता, यही तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। देखो, कांग्रेस का अब इस बार जो चुनाव होगा, जो कांग्रेस माने गांधी घराने के प्रति जो पूरे वफादार होंगे, वो इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। और जो है राहुल गांधी जी शायद मैदान जंग में पुरुषार्थ करेंगे, जितनी हिम्मत है सोनिया गांधी जी भी संघर्ष करेंगी, तो कुछ लोगों को शायद प्रेरणा मिलेगी। तो कांग्रेस शायद, मैंने कहा ना, कांग्रेस मृत्यु से बच जाएगी। आप अभी भी क्या मानते हैं कि एलोपैथिक जो डॉक्टर है, कोरोना में हमने देखा उनका रोल, वो आप अपने पुराने बयान पर कायम हैं? आपको लगता है कि आप इतना गाली क्यों देते हैं उनको? मैं गाली किसी को नहीं देता। मैं एक ही बात कहता हूं, एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो बीमारियों का टेम्परेरी इलाज करते हैं। मैं बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, अर्थराइटिस को, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज को यदि क्योर करता हूं। आज तक एलोपैथी का सारा WHO से लेकर के पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के, जिनको मैं ड्रग माफिया तक कहता हूं, वो सारे मिलकर के किडनी को रिवाइव करने की दवा नहीं बना पाए। मैंने बनाई है, और पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की मैं बात करता हूं। मैंने किडनी फेलियर्स को ठीक किया रिनोग्रिड से, लीवर फेलियर्स को ठीक किया लिवोग्रिड से। आप बहुत तीखी आलोचना करते हैं उनकी। क्यों ना करूं? अरे उन्होंने 30 साल तक मुझे ठोका, ढोंगी बाबा बताते थे, मैं तो थोड़ा सा ही ठोक रहा हूं। इतनी छोटा ठाका ठाकी तो बनती है मेरे भाई। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि आप तो स्वामी हैं, ठोका ठाकी आप करेंगे? अरे वो स्वामी तो बदला लेगा, मतलब हम स्वामी हरियाणा याद में रखेगा कि इन्होंने हुआ मुझे ना। ठोका था, मैं भी इनको ठोकूंगा। ये स्वामी का आचरण है। अरे प्रतिशोध नहीं है, ये एक लोक भाषा है कि मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये तुम्हें भ्रमाते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस की ओर नहीं होगा, और इसके मैनेजमेंट की दवा के नाम पर ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से लाखों करोड़ों लोगों के मन में आपने कुंठा बैठा दी को कभी ठीक ही नहीं होंगे। और मैं ठीक कर रहा हूं तो कौन सा गुनाह कर रहा हूं? आप कुछ ठोकने बजाने की खूब बातें करते हैं, पर आप भी डरपोक स्वभाव के हैं। डर? मैं ये पूछ रहा हूं, स्वामी राम से डरता है डर? स्वामी रामदेव कहते हैं कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, पतंजलि पर देखिए क्या क्या कह रहे हैं। अगर डरपोक नहीं होते, उनका नाम लेते, नाम ही नहीं लिया। 100 से ज्यादा पत्रकारों के ऊपर केस कर दिया, क्रिमिनल केस और करने वाला हूं। लाखों करोड़ों का जुर्माना हर्जाना देना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा। अभी पत्रकार वार्ता करके नहीं, उसके आगे आते ही, हरिद्वार में आते ही पतंजलि बीफ मसाला बना दिया। रोज की रोज जो हमें जो बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जब मैंने कोई इलीगल इमोरल काम नहीं किया तो मुझे बदनाम क्यों करेंगे? और जो करेंगे उनको ठोकूंगा, न्यायालय में ठोकूंगा, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ठोकूंगा। इस बार माफीनामा भी नहीं मानूंगा। क्या मतलब हुआ? मैं देश का हित करने में लगा हूं, परोपकार करने में लगा हूं। मेरे साथ में एक अपराधी की तरह कई तरह के बकवासें क्यों की जाती है? मैं राष्ट्रवादी हूं, अपराधी नहीं हूं। और मुझे जैसे क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव ठग है। क्या किसका ठग लिया? किसकी भैंस खोल ली? किसकी खूट बाली है? मैंने क्या गलत कर दिया? स्वामी रामदेव ने मिलावट कर दी साहब, स्वामी रामदेव ने ये लूट लिया, वो लूट लिया। अरे भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं और देश के संविधान और कानून के दायरे में काम कर रहा हूं। क्या नहीं करना चाहिए? मेरे काम करने से करोड़ों लोगों का भला हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए? ये बताइए कि एक और जो चिंता है देश में, वो लंपी वायरस को लेकर है, और मेनका गांधी ने कहा है कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट से बच के रहना चाहिए। इस पर आप ये भी गौ माता को बदनाम करने की साजिश है। पहले तो लंपी वायरस पाकिस्तान से है, इसकी जांच होनी चाहिए। और लंपी वायरस से हमने अपनी एक गाय भी नहीं मरने दी, यद्यपि सभी जगह गायों को हो गया। हम सब उसका दूध पी रहे, मैं भी पी रहा हूं। मेरे को कोई दिक्कत दिख रही है क्या आपको? आपको भी पिलाऊंगा। आप थोड़े मुस्कुराते कम, उसके बाद मुस्कुराने लग जाओगे। लंपी गाय हुआ, लंपी वायरस हो रखा, उसी गाय का मक्खन खिलाऊंगा, उसी का दूध पिलाऊंगा, और साथ में घर के लिए भी दे दूंगा घी। देखता हूं क्या होता है। मतलब ऑन एयर घूस देते हैं आपको। मैम पूछिए। थोड़ा मक्खन लगा रहा हूं, थोड़ा हंस लो जी। बाबा जी, अभी आपने संजीवनी बूटी खोज अभियान शुरू किया है।
क्या इसको एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में देखना चाहिए या फिर इसको ये सोचना चाहिए कि बाबा रामदेव को भारत के ऋषि मुनियों की समकक्ष स्थापित करने का एक प्रयास है? देखिए, एक ही लक्ष्य है, जो अनामित अरोहित जो चोटियां थी उन पर चढ़ना और हिमालय की वो दौलत, वो जंगल, वो जड़ी बूटियां, वो जवानी, वो पानी, वो हिमालय की संस्कृति, वो सभ्यता जिससे लोग अभी अनजान थे। मैं तो उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहता हूं और करीब 4 लाख पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं थी। उसके ऊपर वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया से लेकर के बहुत कुछ करने का इरादा है। तो पूज्य आचार्य वात्स्यायन जी और स्वामी रामदेव इसी में लगे हैं कि हमारे सनातन ज्ञान को नूतन अनुसंधान के साथ विश्व पटल पर रखा जाए और इसे विश्व कल्याण। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।